सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मैं दो टीवीज की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया, जिसमें जो पहला जो टीवी है हमारा Xiaomi की तरफ से आने वाला मी टीवी 4A Pro 32 इंच वाला टीवी, और दूसरी तरफ हमारा मोटोरोला का स्मार्ट टीवी जो एक 32 इंच का टीवी जो है अभी भी फिलहाल लॉन्च हुआ है। तो आज हम बात करेंगे दोनों टीवीज के बारे में, और इसकी जो सेलिंग है वो ऑफिशियली आपको लॉन्च मिल जाएगी बिग बिलियन डे में। आपको बहुत अच्छे खासे फीचर्स के साथ में आपको एक ऑफर के साथ में आपको ये दोनों टीवी मिल जाए। तो कौन सा टीवी आपको लेना चाहेंगे इसी बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों टीवीज की डिस्प्ले क्वालिटी की बात कर ले तो दोनों टीवीज की जो साइज है वो 32 इंच की ही है, और बताता हूं कि ये दोनों में आपको एक एचडी रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको एचडीआर रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और दोनों में आपको 16 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी दोनों में आपको सेम जैसी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे मोटोरोला ने क्लेम किया है कि इसमें आपको आईपीएस पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी इसमें आपको एलईडी जो पैनल मिलती है वो आईपीएस पैनल देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने क्लेम किया और बताया कि आपको एक आईपीएस पैनल देखने को मिल जाती है इस बजट के रेंज में आपको जो टीवी है उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन Xiaomi के टीवी में आपको ऐसा कुछ भी बताया नहीं, इसमें सिर्फ आपको एलईडी पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बाकी कुछ इसमें सिर्फ आपको डिटेल कुछ देखने को नहीं मिलती। तो डिस्प्ले के मामले थोड़ा सा बेटर है, आपके मोटोरोला का स्मार्ट टीवी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों टीवी की चिपसेट की और रैम स्टोरेज की। तो बताना चाहूंगा दोनों टीवी में आपको बहुत ही अच्छे खासे स्टोरेज और रैम आपको देखने को मिल जाती है, सीपीयू भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। Xiaomi के मी टीवी में आपको मिलता है एम लॉजिक की तरफ से आने वाला 64 बीट का आपको एक कॉर्टेक्स A53 का आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ बताना चाहूंगा माली का 450 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जीपीयू अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको 1GB की रैम 8GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यानी कि बहुत ही अच्छी स्टोरेज भी मिलती है, रैम भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं मोटोरोला के स्मार्ट टीवी की रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताना चाहूंगा इसमें भी आपको 64 बीट का ही आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, सेम प्रोसेसर सीपीयू है, लेकिन यहाँ पे आपको जीपीयू जो मिलता है वो माली का 470 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो ट्रिपल कोर वाला आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपको रैम और स्टोरेज वही सेम मिलती है, 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। कि दोनों के मामले में आपको दोनों रैम और स्टोरेज में आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे दोनों टीवीज में। अब बात आती है दोनों टीवीज की कनेक्टिविटी पोर्ट्स की। तो बताना Xiaomi के मी टीवी 4A 32 इंच वाला जो टीवी, इसमें 2 USB, 3 HDMI, एक ऑडियो वीडियो, एक इथरनेट, एक 3.5mm का ऑडियो जैक, सिंगल बैंड वाईफाई, और बताना चाहूंगा ब्लूटूथ का 4.2 देखने को मिल जाता है। इनबिल्ट क्रोमकास्ट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मोटोरोला के स्मार्ट टीवी में भी आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे आपको 2 HDMI मिलता है, 3 HDMI देखने को नहीं मिलता। बाकी जो फीचर्स कनेक्टिविटी पोर्ट्स है वो तो आपको सेम मिलते हैं, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता कनेक्टिविटी पोर्ट्स के मामले। तो दोनों टीवीज में आपको फीचर्स के मामले, कनेक्टिविटी के मामले सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब बात आती है दोनों टीवीज की स्पीकर आउटपुट की। तो मतलब दोनों टीवीज में आपको सेम स्पीकर आउटपुट देखने को मिल जाता है, 20 वॉट्स का आपको स्पीकर आउटपुट देखने को मिल जाता है। दोनों टीवीज की जो स्पीकर जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग है। जो Xiaomi का मी टीवी 4A और 32 इंच वाला टीवी है, इसमें आपको नीचे की तरफ, आपको टीवी की नीचे की तरफ आपको 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, और जो मोटोरोला का स्मार्ट टीवी है इसमें जो स्पीकर मिलता है वो एक आपको फ्रंट साइड आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है टीवी के नीचे। तो आपको स्पीकर क्वालिटी ज्यादा अच्छी है आपको मोटोरोला के स्मार्ट टीवी में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑडियो डिकोडर है उसमें फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि Xiaomi के मी टीवी 4A Pro 32 इंच वाला टीवी इसमें आपको DTS HD का आपको ऑडियो डिकोडर देखने को मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मोटोरोला का स्मार्ट टीवी है, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का आपको स्पीकर आउटपुट यानी कि ऑडियो डिकोडर देखने को मिल जाता है। तो ऑडियो डिकोडर के मामले और ऑडियो क्वालिटी के मामले थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मोटोरोला का स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों टीवीज की सॉफ्टवेयर इंटरफेस की। तो बता दूंगा दोनों टीवीज में आपको एंड्रॉइड टीवी देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको एंड्रॉइड 9 टीवी देखने को मिलता है, क्योंकि मी टीवी 4A Pro 32 इंच जब भी लॉन्च हुआ था उसमें आपको एंड्रॉइड ओरियो टीवी देखने को मिला था, लेकिन अब अपडेट के बाद ये आपको एंड्रॉइड 9 टीवी के साथ में आपको देखने को मिल जाता है पैच वर्ल्ड 2.0 के साथ में। इसमें कस्टमाइजेशन है, 7 लाख घंटे का जो कंटेंट वॉच टाइम है, आपको 14 एप्लीकेशन का जो कंटेंट है वो एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। लेकिन ये ज्यादा काम को नहीं लगेगा, लेकिन आपको इसमें आपको गूगल की जो प्ले सर्विस है वो सभी मिल जाती है, गूगल प्ले स्टोर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का भी सपोर्ट दोनों टीवीज में देखने को तो मिल जाता है। हाँ, मोटोरोला का स्मार्ट टीवी जो है इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, इसमें कोई कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोनों टीवीज में आपको प्राइम वीडियो और दोनों टीवीज में आपको नेटफ्लिक्स का सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है, और दोनों में आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि वॉइस सर्च से भी आप एक कमांड कर सकते हो टीवी को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों में आपको स्टॉक एंड्रॉइड भी
मिल रहा है। दोनों में आपको सॉफ्टवेयर इंटरफेस बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको टीवी के इंटरफेस में आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों टीवी की इन द बॉक्स कंटेंट की। बता देखो Xiaomi के Mi TV 4a Pro 32 इंच वाला टीवी है, इसमें आपको नॉर्मल कोई फीचर देखने को यानी कि कोई भी बॉक्स कंटेंट देखने को नहीं मिलता। इसमें सिर्फ आपको एक स्टैंड मिलता है और इसमें आपको ब्लूटूथ का रिमोट देखने को मिल जाता है, जो एक वॉइस सर्च के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते। वॉल माउंट भी आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको मोटोरोला का जो स्मार्ट टीवी है, इसमें बहुत ही इन द बॉक्स कंटेंट सारे अच्छे खासे मिल जाते हैं। जो स्टैंड तो आपको मिलता ही है, टीवी भी मिलता है, रिमोट भी आपको सेम मिल जाता है, ब्लूटूथ वाला रिमोट देखने को मिल जाता है वॉइस सर्च के साथ में। दूसरी तरफ वॉल माउंट भी आपको इन द बॉक्स दे दिया जाता है। दूसरा ऑडियो वीडियो कोड भी आपको देखने को मिल जाता है। और चौथा आपको एक वायरलेस गेम पैड भी देखने को मिल जाता है, जो इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको ये कंपनी आपको गेम पैड ऑफर कर रही है, वो भी वायरलेस वाला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक मोटोरोला की अच्छी शुरुआत है ये टीवी के मामले में। तो यहाँ पे मोटोरोला का स्मार्ट टीवी इन द बॉक्स कंटेंट के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो अगर इसकी जो आपको कॉस्ट अलग से ना खरीदनी है तो आप मोटोरोला का स्मार्ट टीवी ले सकते हैं, कि जो प्राइस रेंज में आपको मिल जाए वो टीवी, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब बात आती है दोनों टीवी की प्राइस की। तो प्राइस दोनों ही अग्रेसिव है। दोनों टीवीज आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे के हिसाब से, ऑफर के हिसाब से बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल जाते हैं। जो Xiaomi का Mi TV 4a Pro 32 इंच वाला टीवी, जिसकी जो पहली प्राइस थी तो 12,500 की प्राइस में आपको मिल रहा था। लेकिन अब ये ऑफर्स में आपको 10,999 यानी कि 11,000 की प्राइस में आपको मिल रहा है ये टीवी। तो आप ले सकते हो बेझिझक, क्योंकि ये टीवी बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। इसमें आपको Android 9 का अपडेट भी देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। दूसरी तरफ मोटोरोला का जो स्मार्ट टीवी, इसकी प्राइस जो रखी गई है 14,000 की प्राइस में, तो ये प्राइस में भी आप ले सकते हो। और इसमें भी आपको कई सारे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाते हैं ऑफर्स में, तो ये टीवी भी ले सकते हो। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको Xiaomi का Mi TV 4a Pro 32 इंच वाला टीवी अच्छा लगा, या दूसरी तरफ मोटोरोला का स्मार्ट टीवी अच्छा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं ऐसी रोज की वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।